आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज एक महत्वपूर्ण विषय सोशल मीडिया से लेके दिल्ली तक में जो हंगामा बरपा हुआ है उसी पर चर्चा करेंगे। जी, हम बात करें डिलिस्टिंग की। कल दिल्ली के लाल किला मैदान में एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ जनजातीय सांस्कृतिक समागम का, जो भारतीय जनता पार्टी की जो आरएसएस विंग के द्वारा तमाम कार्यक्रम का संचालन किया गया था। महत्वपूर्ण क्या रहा कि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 के जो लीडर हैं अमित शाह साहब, वो शिरकत किए एज ए चीफ गेस्ट के तौर पे। देश के तमाम कोने कोने से जो ट्राइबल हैं, जो उनके लीडर हैं, कल के कार्यक्रम में शिरकत की। और वहाँ पूरे मसले पे अगर हम चर्चा करें तो एक ही मांग थी, डिलिस्टिंग। आखिर डिलिस्टिंग है क्या, इसको समझने की दरकार है। दोस्तों, डिलिस्टिंग के विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो आर्टिकल आपको 341 और 342 पे चर्चा करनी होगी। महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि आर्टिकल 341 जो है, जिसमें शेड्यूल कास्ट जो है, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, चाहे वो इस्लाम ग्रहण करते हैं, चाहे ईसाई धर्म को ग्रहण करते हैं, तो उनकी जो है शेड्यूल कास्ट की जो तमगा मिला हुआ है वो उनसे छीना जाएगा और वो सामान्य आदमी बन सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 342 पे अगर हम लोग बात करें, अगर कोई ट्राइबल, अगर कोई जनजाति अगर इस्लाम ग्रहण करता है, चाहे ईसाई ग्रहण करता है, तो उसकी जो एसटी की जो बेनिफिशियरी जो स्कीमें हैं उससे नहीं छीनी जाएगी, वो एसटी रहेगा ही। इसमें ये बदलाव नहीं हो पाया है। अगर इसको बदलाव लाना होगा तो इसको तमाम तरह के जो संशोधन है उस प्रक्रिया के साथ जाना होगा, तब आप इसमें जो संशोधन है वो कर सकते हैं। अब सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या है कि जिस तरह से चंपई सोरेन साहब, कल भी हमने स्टोरी में आप सबको दिखाया था कि जब वो जमशेदपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने एक ही मसले पे हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि हमारी बस एक ही मांग है, डिलिस्टिंग। अब सवाल निकल के आता है कि कांग्रेस जिस तरह पूरे मसले पे आप देख रहे हैं हंगामा बरपाई हुई है, उनके जो तमाम जो ट्राइबल लीडर हैं उन्होंने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अनेक अटैक किए। सवाल महत्वपूर्ण रूप से क्या हो जाता है कि कांग्रेस तो हमलावर है, ये पूरे मसले पे भारतीय जनता पार्टी पे लगातार अटैक कर रही है। रांची से लेके दिल्ली तक में ये जो विरोध का जो स्वर है वो चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो पार्टी है प्रदेश की, जेएमएम, जो ट्राइबलों की सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास है, चाहे विधानसभा की सीटें हो, चाहे लोकसभा की सीटें हो, तमाम मसलों पे अब तक साइलेंट है। उनके किसी भी नेता के द्वारा डिलिस्टिंग पे एक स्टेटमेंट भी अब तक नहीं आ पाया। अब सवाल क्या निकल के आ रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रमुख मुद्दा को हाईजैक कर लिया है, इसके क्या कुछ मायने हैं, क्या कुछ मतलब है, इसको समझने की दरकार है। दोस्तों, आप जानते हैं कि डिलिस्टिंग का मसला कोई नया मसला नहीं है, कोई आज का मसला नहीं है। जिस समय देश आज़ाद हुआ था उसके बाद 1961 का जो जनगणना था, उसके पहले तक तमाम धर्म कोड की अगर चर्चाएं होती थी, उसमें आदिवासी धर्म कोड का भी अपना एक जगह था। लेकिन 1961 के बाद कांग्रेस ने इसको ड्रॉप कर दिया और इसको बाहर कर दिया। उसके बाद 1966 में बाबा कार्तिक उरांव ने एक बार फिर डिलिस्टिंग का मसला के लेके जो संसदीय प्रणाली है, राज्यसभा लोकसभा के सांसदों से उन्होंने साइन कराया, हस्ताक्षर का ज्ञापन 1969 में, नवंबर 1969 में उन्होंने इंदिरा गांधी को सौंपा, जिसमें से कि लोकसभा के 322 जो सदस्य थे और राज्यसभा के 36 सांसदों ने इस पूरे मसले पे, डिलिस्टिंग के मसले पे अपना जो हस्ताक्षर था, अपना जो समर्थन था, बाबा कार्तिक उरांव को दिया था। लेकिन तमाम मसलों पे जो उस समय के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने इस पूरे मसले को साइलेंट कर दिया, शांत कर दिया, अपने पास रख लिया। अब सवाल निकल के आता है कि एक बार फिर एक लंबे समय के बाद जो डिलिस्टिंग का जो मसला है फिर हाइप पे है, फिर उछान पे है, जहाँ पे कि भारत की प्रदेश से लेकर दिल्ली तक पे अभी हंगामा मचा हुआ है, बरपा हुआ है डिलिस्टिंग के मसले पे। अब सवाल का सलूशन क्या हो, उत्तर क्या दिया जाए, इसको समझा जा सकता है। जब नंबर 2 के सरकार के जब अमित शाह साहब जब स्टेज पर हो,
उनके सामने तमाम तरह के जब मसले आए और मसलों के बाद वो खुद ही चीज़ों को जब बोले कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा इशू है, चाहे वो लोभ में हो, चाहे लालच में हो, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके क्या मतलब निकलते हैं? हर तरफ से सभा में डेलिस्टिंग का जो मसला था, चर्चा था, बैनर पोस्टर पे सिर्फ डेलिस्टिंग का ही चर्चा है। तो डेलिस्टिंग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। डेलिस्टिंग में अगर अनुच्छेद 342 में संशोधन होता है, बदलाव आता है, तो 2 ही प्रक्रिया है, चाहे वो जो समर्थन है 2/3 बहुमत उसका आंकड़ा हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब मसला क्या है कि कांग्रेस, आप जानते हैं कि कांग्रेस को तमाम झारखंड प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो तमाम जो सीटें हैं, जो ट्राइबल सीटें हैं, जहाँ मिशनरियाँ हैं, जहाँ पे ईसाई बहुल इलाके हैं, जहाँ पे 4.1% अब तक जो जानकारी निकल के आई है कि 4.1% जो लोग हैं अभी तक जो ईसाई धर्म है उसको स्वीकार कर चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा जो ग्रुप है वो ईसाई समाज का है, जहाँ पे कि कांग्रेस को वोट देता है, उनके साथ उनको समर्थन देता है। ऐसे में सवाल अब बड़ा निकल के आता है कि तमाम मसलों पे जहाँ कांग्रेस इस पूरे डेलिस्टिंग का विरोध कर रही है, वहीं बीजेपी इसको कैच कर रही है। आप सभी जानते हैं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का आज सरकार है। हर एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी है। बीच का जो टापू है झारखंड, वहाँ पे इंडी गठबंधन सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि जो रणनीति होती है उनकी, एक लंबे समय तक वो कवायद को करते हैं और हमेशा पॉलिटिकल मूड में, चुनावी मोड में रहते हैं। तमाम सरकारों पे अगर देखिए तो डेलिस्टिंग का जो मसला है, अगर ये सरकार इसको पास आउट करती है तो एक बड़े मैसेज के तौर पे चीज़ों को देखा जा सकता है। अमित शाह साहब ने 21 मिनट कुछ सेकेंड का जो उनका वीडियो है, कल का जो भाषण रहा है, उसमें उन्होंने एक बात का जिक्र किया है कि सरना सनातन एक है। राम जी के समय का जो स्थिति है, जिस समय उन्होंने जो बैर खाया था जब एक ट्राइबल महिला थी, इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है, आप समझ सकते हैं। तो अमित शाह साहब का कहना है कि भारतीय संस्कृति में जो ट्राइबल है उनकी जो पूजा पद्धति है, सनातन की जो पूजा पद्धति है, प्रकृति है, नेचर है, तमाम एक समान है, एक से मिलते हैं, एक ही संस्कृति है। लेकिन झारखंड प्रदेश में आज समय में जो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें रामेश्वर उरांव से लेकर सुखदेव भगत से लेकर जो तमाम कांग्रेस के जो ट्राइबल लीडर थे, उन्होंने कहा कि सरना सनातन एक नहीं है। स्टेट लॉबिंग का अलग स्टेटमेंट है और जिस सांस्कृतिक समागम में अमित शाह साहब ने जो सवाल रखा कि सरना सनातन एक है और पूजा पद्धति सब एक है, सभी प्रकृति के उपासक है, इसके अपने एक मायने, एक अपने मतलब है। सरकार का नज़र जब नंबर 2 के जो लीडर हैं उनकी नजरी जो इनायत है डिलिस्टिंग पे अब आ टिकी है। जिस तरह से कल के कार्यक्रम में तमाम जो लोग जमा हुए और डिलिस्टिंग के मसला पे जिस तरह से विचार रखे गए, उसको धर्मांतरण के तौर पे ही देखा जा सकता है। अब पूरे देश के जो आदिवासी समाज के लोग हैं कल वहाँ सेंट्रलाइज थे और सभी इसी उम्मीद में गए हैं कि जो आदिवासियों का जो सबसे बड़ा मांग है डिलिस्टिंग का, उसको स्वीकार किया जाएगा, उसको आत्मसात किया जाएगा। आप सभी ने देखा कि बंगाल में जो चुनाव हुए, 16 जो ट्राइबल सीटें थी, 16 के 16 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उसी तरह उड़ीसा में, उसी तरह मध्य प्रदेश में, उसी तरह छत्तीसगढ़ में। तो कहने मतलब क्या है कि एक जो आशा है, एक उम्मीद है जो ट्राइबल है, जो जनजाति समाज की, कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है और इस महत्वपूर्ण मसले पे उनका साथ मिलेगा। अब आगे आने समय पे क्या कुछ भारत सरकार डिलिस्टिंग मसला पे रुख लेती है तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से मैसेज तो जरूर है कि इसमें कुछ बड़ा होने वाला है। झारखंड प्रदेश में अगर हम लोग देख रहे हैं तमाम सोशल मीडिया पे डिलिस्टिंग को लेके, जो सरना सनातन को लेके और सरना ईसाई को लेके जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, अपने इसके एक मतलब है, इसके एक मायने है। अब यह मसला जो है पूरे झारखंड में हाइप कर गया है, बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। ऐसे में तमाम जो गणित भाग है, इसके क्या कुछ संकेत है, क्या कुछ मायने हैं, वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे मसले को
केंद्र बिंदु में भारतीय जनता पार्टी आ गई है। जो ट्राइबल जनजाति है उनको सोचने में विमर्श कर दिया है कि आगे क्या कुछ निर्णय आएगा। आप सभी जानते हैं कि केंद्र में मजबूत सरकार चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, और सेकेंड मैन के तौर पे अमित शाह साहब हैं, जो कल के जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम था उसके जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट रिलीज किया है उसके भी अपने एक मायने मतलब है। तमाम मसलों पे सुनते हैं चंपा सोरेन साहब को, जो समागम में जाने के पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था, और एक छोटा सा स्टेटमेंट है तमाम मसलों पे। अमित शाह साहब ने दिल्ली के जनजातीय समागम में उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम मसलों को सुनी और अपनी राय बनाई कि आखिर में आगे होने वाला क्या है। हमारी नज़र जो है इस पूरे मसले पे बनी हुई है। और एक बात आप दर्शकों से कहना है कि अगर हमारा वीडियो आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके जो विचार आएंगे बदलाव की प्रक्रिया में जरूर हम शामिल करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। कमेंट जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। आया हूं तब आपको ये बताने आया हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर व्यक्ति को अपने मूल धर्म में स्वमान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने से। और मैं मानता हूं आज जो वनवासी कुंभ यहां पर है, वो अगर ठान कर जाता है हमारा जो भी धर्म है, वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते हैं और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं। और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। हमारा जो धर्म है इसकी रक्षा करने का संकल्प आज दिल्ली के इस मैदान से लेकर जाना है, और वो ही हमें हमारी संस्कृति के साथ भी जोड़कर रखेगा और हमारे देश के साथ भी जोड़कर रखेगा। जो हमें भेद पैदा करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं है हजारों साल पहले त्रेता में भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर खाकर हमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हम सब एक हैं। मुझे बड़ा उत्साह ला रहा है जो हमने जैसे भाजपा का सदस्य लेने का साथ ही धर्मांतरण का रोकने का हमने आवाज़ उठाया है, डीलिस्टिंग को लागू करने का आवाज़ उठाया हमने। आज उसका करीब हम लोग पहुंच जा रहा है कि इस परंपरा रूढ़ी जन प्रथा को कैसे बचाएंगे, परंपरा को और कोई बचाएगा तो ये वर्तमान केंद्र सरकार ही बचाएगा। इसीलिए बड़ा उल्लास के साथ आज आप जो झंडा है जनजाति सुरक्षा मंच आज दिल्ली के लिए रवाना है। इसीलिए जो लोग इसका विरोध में अपना विचार दे रहा है, एक दिन यही जनजाति सुरक्षा मंच और आदिवासी का विभिन्न संस्था से उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जोहार, नमस्कार। मुझे बड़ा उत्साह ला रहा है जो हमने जैसे भाजपा का सदस्य लेने का साथ ही धर्मांतरण का रोकने का हमने आवाज़ उठाया है, डीलिस्टिंग को लागू करने का आवाज़ उठाया हमने। आज उसका करीब हम लोग पहुंच जा रहा है कि इस परंपरा रूढ़ी जन प्रथा को कैसे बचाएंगे, परंपरा को और कोई बचाएगा तो ये वर्तमान केंद्र सरकार ही बचाएगा। इसीलिए बड़ा उल्लास के साथ आज आप जो झंडा है जनजाति सुरक्षा मंच आज दिल्ली के लिए रवाना है। इसीलिए जो लोग इसका विरोध में अपना विचार दे रहा है, एक दिन यही जनजाति सुरक्षा मंच और आदिवासी का विभिन्न संस्था से उसको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जोहार, नमस्कार। देखने के लिए धन्यवाद।
अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।